Welcome back once again in the 15th lecture series of grammar on the YouTube channel of Drishti Tutorial Private Limited. आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन। एक्चुअली मैंने पिछले क्लास में इट मींस डे 14 में मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक पहला रूल आपके साथ डिस्कस किया था। वो रूल था कि अगर कोई सब्जेक्ट कुछ ऐसे टर्म यानी फ्रेजेस से जुड़े हुए हो तो हम लोग वर्ब के प्रेफरेंसेस के लिए फर्स्ट सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं। नाउ द नेक्स्ट रूल फॉर द सेम चैप्टर इज, अब हम लोग एक और रूल की आज व्याख्या करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। क्लियर है? तो रूल समझते हैं। वो रूल है रूल 1, रूल 2, ये सब नॉर्मली नहीं, बस मैं केवल रूल रख रहा हूं। ठीक है? वो है कि अगर किसी टर्म्स को इन शब्दों से जोड़ा जाए, यानी सब्जेक्ट को नॉट ओनली को बट ऑल्सो से जोड़ा जाए। अगर ईदर की बात करें तो ईदर का सेक्शंस में अगर और आ जाए, या फिर नीदर का टर्म आए और इसके साथ आप नॉर ले लें, तो हम लोग वर्ब जो यूज करेंगे, यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट। गॉट द पॉइंट? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो समझिए इसको कि अगर सेंटेंस में किसी भी टर्म्स की शुरुआत किया है या सब्जेक्ट मैटर को जोड़ा है, तो नॉट ओनली के बाद किसका कॉम्बिनेशन? बट ऑल्सो का। ईदर यानी आइदर के बाद, और नीदर यानी नाइदर के बाद नॉर। तब हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग जोड़ेंगे? सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कल जो हमने टर्म रखा था वो मैंने ये रखा कि वहां पे वर्ब जो था वैल्यू हम लोग उस सब्जेक्ट को देते थे जो लीड रोल निभाता था, है ना? कि सलमान एंड हिज बॉडीगार्ड्स वर कमिंग टू द थिएटर टू प्रमोट द मूवी, जो भी मूवी प्रमोट करने वाला हो। तो सलमान ही मूवी को प्रमोट करेगा, उसका बॉडीगार्ड नहीं करेगा। तो हमें किसको प्रायोरिटी देना था? सलमान को, यानी मेन सब्जेक्ट को। यहां पे किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना है? सेकेंड सब्जेक्ट को। समझिए इस बात को, यहां पे हम सेकेंड सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देंगे। रीजन याद ये समझना है आपको कि जो सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक होगा, यानी नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो से जुड़ा, नॉट ओनली के साथ एक सब्जेक्ट रखा, बट ऑल्सो के साथ भी एक सब्जेक्ट रखा, ऐसी स्थिति में बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद जो वर्ब होगा, यानी वो वर्ब उसके पहले जो सब्जेक्ट का प्लेसमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ना कि फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गया? तो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ये रूल भी क्लियर हो जाएगा। आइए समझते हैं इसके प्रश्न को कि किस प्रकार से ये एग्जामिनेशंस में भी आता है। और नॉर्मल टर्म आपको ये याद रखना है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर। यहां पे वर्ब का प्रेफरेंसेस उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा जो सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक होगा। बात समझ में आ रहा है? आइए तो इस रूल से रिलेटेड पहला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये क्वेश्चंस आप खुद आंसर बताएंगे। क्योंकि जब आप देखेंगे ना, सेंटेंस को देखते ही ये दिमाग में आ जाएगा आपका कि यहां पे वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आइए, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी ऑफ दिस क्राइम। एग्जाम्पल नंबर 1 को अगर आप देखें तो लिखा हुआ है नॉट ओनली ही बट ऑल्सो his friends, अब मैं थोड़ा प्रिफरेंसेस दे रहा हूं, is oblique are guilty of this crime। अगर मैं ये सेंटेंस ऐसे लिख दूं तब आप इसे इन दोनों ऑप्शन में से किसे लेंगे? एग्जामिनेशन में तो पार्ट बाय पार्ट होती है, कौन से पार्ट में एरर है। मैंने क्वेश्चन भी पार्ट वाइज ही रखा बट प्रिफरेंसेस दिया। तो नॉट ओनली किसको जोड़ा? ही को। फिर बट ऑल्सो आप किसके लिए लाए? हिज फ्रेंड्स के लिए लाए। और अब यहां वर्ब की प्रिफरेंसेस देनी है। तो वर्ब मैंने कहा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा जिसके नजदीक वर्ब होंगे।
तो हिज फ्रेंड्स के नजदीक है, और फ्रेंड्स कैसा सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, तब हम प्लूरल वर्ब को प्रेफर करेंगे। बात समझ में आ गया? इस प्रकार से ये क्वेश्चन करेक्ट है, नो एरर, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, he is going to open not only a school but also a hospital in this month. He is going to open not only a hospital but also a hotel in this month. तो समझिए इस बात को, he is going to open, नॉर्मली लिखा हुआ है he is going to open not only a hospital but also a hotel, जो भी आगे पीछे हो सकता है, in this month। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूं। He is going to open not only a hospital but also in a hotel in this month। तो सिंपल सा बात है कि जब आप स्कूल लिखा हुआ है, स्कूल एंड हॉस्पिटल की बात है। अब देखिए नॉट ओनली से सेंटेंस नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ है। नॉट ओनली के बाद आपने लिखा अ स्कूल, अ हॉस्पिटल, यानी नॉट ओनली के बाद आपने किसका प्लेसमेंट रखा, नाउन का। फिर बट ऑल्सो के बाद रखा स्कूल, तो बट ऑल्सो के बाद भी आपने किसका प्लेसमेंट रखा, नाउन का। तो हो सके एग्जाम क्या करे कि वहां पे वर्ब की प्रेफरेंसेस ना दे, वहां पे वर्ब का प्रेफरेंस ना दे करके वो नाउन को ऐड किया रहेगा, है ना। तो आपको ध्यान हमेशा ये रट्टा नहीं मार लेना है कि बस नॉट ओनली देखते ही बट ऑल्सो देखेंगे और वर्ब को ध्यान देंगे। हो सकता है उस सेंटेंस में वर्ब उसके बाद ना रखा हो, जैसे ही इज, ही के अकॉर्डिंग इज तो करेक्ट है। ही इज गोइंग टू ओपन नॉट ओनली अ हॉस्पिटल बट ऑल्सो अ स्कूल। तब यहां पे क्या हुआ है, हॉस्पिटल मतलब नॉट ओनली के बाद नाउन की प्लेसमेंट है एंड बट ऑल्सो के बाद नाउन का प्लेसमेंट है। यहां पे इस तरह के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्लियर है? आइए थोड़ा इसका रिवर्स फॉर्म देखते हैं। आइए, अगर इसी सेंटेंस को ऐसे लिखता, ही इज गोइंग नॉट ओनली टू open a hospital but also a school in this month। आप इस सेंटेंस को इजीली समझ पा रहे होंगे कि he is going not only to open a hospital। देखिए not only के बाद आपने रखा to open और फिर बट ऑल्सो के बाद रखा आपने स्कूल, यानी आप एक नाउन से जोड़ रहे हैं और दूसरा इंफिनिटिव से जोड़ रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि नॉट ओनली इधर इंफिनिटिव को जोड़ा है और बट ऑल्सो इधर नाउन को जोड़ा है। तो अरेंजमेंट ये गलत हो गई। अब यहां पे एरर ढूंढना पड़ेगा आपको कि ये कैसे एरर है। क्योंकि आपको इतना पता है उसने एक हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि एक स्कूल भी खोलने जा रहा है। ऑब्वियसली खोलना तो वर्ब है, फंक्शनल टर्म है, लेकिन खोलने क्या जा रहा है, एक हॉस्पिटल एंड एक स्कूल। इस तरह से आप इस नॉट ओनली इंफिनिटिव वाले सेक्शंस को पहले रख दें और नॉट ओनली को स्कूल के बाद ले जाएं, तो ये अरेंजमेंट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो मैंने दो चीज बता दिया, एक वर्ब की प्रेफरेंसेस और कभी कभी वो नाउन को जोड़ेगा और कभी वर्ब को जोड़ देगा। तो एक्चुअली जब आप नाउन सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आएगा कि ये किस पे फोकसिंग नोट है और फिर आप उस अनुसार से काम करेंगे। शायद ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नीदर अंबानीज नॉर अडानीज हैव द इंटेंशन ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द ग्लोबल मार्केट ऑफ इंडिया। नीदर यानी नाइदर अंबानीज नॉर अडानीज हैव द इंटेंशन ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द ग्लोबल मार्केट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा आपको।
तो दिक्कतें कहाँ आती है कि जब हम नीदर एंड नॉर का यूज पढ़ते हैं या इधर और का पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक ही आता है कि कंजंक्शनल टर्म है, नीदर नॉर इधर और। बट चीजों को मैंने अभी वर्ब को आइडेंटिफिकेशन बताया, फिर नाउन की प्लेसमेंट बताया कि हो सकता है कभी ये टर्म जोड़ दे, कभी नाउन को जोड़ दे, कभी कभी इन्वर्जन का केस रख दे, तो वो मैं समझाऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। नीदर अंबानीज नॉर अडानीज हैव द इंटेंशन ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द ग्लोबल मार्केट। इट मीन्स नहीं अंबानी जैसे बिजनेसमैन को, नहीं अडानी जैसे बिजनेसमैन का इरादा है भारत के ग्लोबल मार्केट को इन्फ्लुएंस करना। तो सिंपल सी बात है, अडानीज कहने का मतलब हो गया कि उसके जैसे बिजनेसमैन, अंबानी एंड अडानी। तो अब देखिए अडानीज एक्चुअली है तो सिंगुलर, उसे प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन उसके जैसा सेंस लेने के लिए आप अडानीज कर सकते हैं। यानी अब देखिए हैव के पहले अडानीज है, यानी वो एक व्यक्ति को इंडिकेट नहीं कर रहा है, वो ग्रुप ऑफ टर्म को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है? तो नीदर अंबानीज नॉर अडानीज। अब आप नीदर नॉर से सेंटेंस को जोड़ रहे हैं तो आप इतना कर सकते हैं कि उन जैसे बिजनेसमैन जो है उनका कोई इंटेंशन नहीं है ग्लोबल मार्केट को अच्छा करना। तो कहीं ना कहीं पार्ट बी में अगर आप एरर, इसमें एरर है नहीं, हैव ऑप्शंस अडानीज के अकॉर्डिंग आया हुआ है। क्लियर है? आइए एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। नीदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स। सिंपल सा बात है। एग्जाम्पल नंबर 4 अगर देखें तो लिखा हुआ नीदर रमेश, नीदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स। सिंपल सा बात है, सेंटेंस नीदर नॉर, नीदर के बाद नाउन, नॉर के बाद भी कोई नाउन, तो ये सेंटेंस अभी तक तो करेक्ट लग रहा है। लेकिन वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा? तो जब हम वर्ब के प्रेफरेंसेस की बात करेंगे तो लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स यानी प्लूरल है, इसलिए हैज बीन को हटा करके, यानी हैज हटा करके आप वहां पे हैव यूज कर लें, हैव बीन, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नीदर सी नॉर एनीबडी एल्स। तो आपको बताया था एनीबडी, समबडी, नोबडी, ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। तो नीदर सी नॉर एनीबडी एल्स हैव डन एनीथिंग सच दैट विल। सिंपल सा समझिए ना कि नीदर सी नॉर एनीबडी एल्स, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसे होंगे? सिंगुलर लेंगे। यानी आप क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट बी में हैव को हटा के हैज कर ले तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नॉट ओनली मनी बट ऑल्सो थिंग्स। क्वेश्चन समझिए, नॉट ओनली मनी बट ऑल्सो थिंग्स वर लूटेड बाय द गैंग ऑफ द रॉबर्स। तो नॉट ओनली थिंग्स बट ऑल्सो, सॉरी, नॉट ओनली मनी बट ऑल्सो थिंग्स। तो सेंटेंस की जुड़ाव किससे है? नॉट ओनली मनी बट ऑल्सो थिंग्स वॉज लूटेड या वर लूटेड। सिंपल आप समझ गए होंगे कि यहां क्या होना चाहिए। तो नॉर्मली नॉट ओनली किसको जोड़ा? मनी को। बट ऑल्सो थिंग्स को। थिंग्स कैसा सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब कैसा लेंगे? प्लूरल। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 6 का किस पार्ट में एरर होगी? पार्ट बी में एरर होगा। क्लियर है? शायद आप रेक्टिफाई कर पा रहे हो, क्योंकि इजी सेक्शन है। एक रूल पे इतने क्वेश्चंस करने का मतलब यही है कि उस रूल को हमेशा के लिए सेट आउट कर लेना, एकदम माइंड सेट हो जानी चाहिए। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 को देखते हैं। नॉट ओनली हैज ही लॉस्ट हिज फ्रेंड्स, एक मिनट, नॉट ओनली हैज ही लॉस्ट हिज हाउस बट ही हैज ऑल्सो लॉस्ट हिज पेरेंट्स। सेंटेंस को समझिए, ये थोड़ी इन्वर्जन का पार्ट है। इस क्वेश्चंस का मेन समझिए टर्म क्या है। नॉट ओनली हैज ही लॉस्ट, अब मैंने कहा था ना कि हो सकता है सेंटेंस ऐसे भी लिखे, नॉट ओनली हैज ही लॉस्ट, नॉट ओनली हैज ही लॉस्ट हिज हाउस but also he has lost his
पेरेंट्स। उसने अपना घर ही नहीं खोया बल्कि अपने प्रमोटर को भी खोया, मम्मी पापा को भी खोया। तो देखिए एक्चुअली इस सेंटेंस में ध्यान रखिए कि नॉट ओनली के जस्ट बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लिया और बाद में सब्जेक्ट लिया, इसे हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। अगर सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव कॉनोटेशन से हो यानी नेगेटिव टर्म हो तो फिर आप इस तरह से हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, बेयरली, नॉट ओनली, नेवर, नो सूनर देन, नो सूनर, है ना, इन शब्दों का प्रयोग हो तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले रख सकते हैं और सब्जेक्ट को बाद में ले जा सकते हैं। इसे इन्वर्जन कहेंगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। गॉट द पॉइंट? तो यहां तक तो ठीक था। नॉट ओनली हैज ही, यानी अगर आप ही रखते तो सब्जेक्ट को ही जोड़ा था, यहां भी ये सेंटेंस करेक्ट है। बट ऑल्सो ही हैज लॉस्ट हिज पेरेंट्स। इस प्रकार से ये क्वेश्चन टोटली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। Either the student or the teachers, either the student or the teachers was guilty for that event. Question number 8. Question number 8 कह रहा है either the student or the teachers. नॉर्मल बात है, सेंटेंस को आप जोड़ रहे हैं either the teacher और द स्टूडेंट और द स्टूडेंट। सिंपल बात है, इधर द टीचर जोड़ा टीचर को, फिर आपने लिखा और, फिर द स्टूडेंट्स, ये और स्टूडेंट्स को जोड़ रहा है। अब देखिए ये है कैसा नाउन, प्लूरल नाउन, इट मींस प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब कैसा लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी में वॉज लिखा हुआ है, उस प्लेस पे आपको वर्ब करना पड़ेगा, तभी ये सेंटेंस करेक्ट होंगे। समझ में आ गया? आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं और इस रूल का ये अंतिम क्वेश्चन है। क्लियर है? शायद ये रूल आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नीदर द कांग्रेस यानी नाइदर द कांग्रेस नॉर द बीजेपी हैज कंट्रोल्ड द प्राइस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज। क्वेश्चन पढ़िए आराम से। नीदर द कांग्रेस यानी नाइदर द कांग्रेस नॉर द बीजेपी, तो नॉर्मल बात है, आपने देख लिया दी कांग्रेस, द बीजेपी, नीदर नॉर, कोई दिक्कत नहीं है। नीदर से सेंटेंस स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 9 है नीदर दी कांग्रेस, नो प्रॉब्लम, हमें इतना नहीं देखना। फिर आपने इसके बाद का टर्म रखा नॉर द बीजेपी, नॉर द बीजेपी कंट्रोल्ड द प्राइस। अब देखिए यहां पे मैंने ना कंट्रोल्ड वर्ड रखा है, हैज नॉट कंट्रोल्ड, सॉरी हैज नॉट कंट्रोल्ड। तो पार्ट बी में हैज नॉट किसके अकॉर्डिंग आपने लिया है, बीजेपी, मतलब एक कड़ी सशक्त जो सरकार हमारी है, पावरफुल सरकार है, ना ही वो कांग्रेस ने हमारी जो एसेंशियल कमोडिटीज है, आवश्यक सामग्री है, इनके दामों का नहीं तो कांग्रेस ने किया ही कम कर पाया और नहीं बीजेपी। तो आप एक यूनिट मान रहे हैं और ऐसे टर्म में हमें सिंगुलर वर्ब बीजेपी के अकॉर्डिंग हैज लेना पड़ेगा। तो शायद ये टोटल 9 क्वेश्चंस के जरिए मैंने ये रूल क्लियर कर पाया कि नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, और एक लास्ट था ईदर और नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। अगर इन टर्म से सेंटेंस की जुड़ाव हो तो फिर हम इसके साथ उन सब्जेक्ट को वर्ब के लिए प्रेफरेंस करेंगे, वर्ब उसके अकॉर्डिंग होगा जो उस वर्ब के नजदीक वाले सब्जेक्ट होंगे। क्लियर है? इस तरह से आज का लेक्चर यही हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट और सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।